हाय, मेरा नाम है नजोमी, जापान से। और मुझे नहीं लगता था किसी ने मुझे नोटिस किया है, लेकिन फिर मैं मिली स्लीपिंग बॉय से। पर ये तो आगे की बात है, शुरुआत से शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें, आप रिग्रेट नहीं करोगे। बचपन में मुझे नोटिस करने वाली सिर्फ मेरी बड़ी बहन थी, अकारी। मेरी माँ काम के लिए इतना ट्रैवल करती थी कि मैं अकारी को ही अपनी मम्मी कह देती, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ये समझने के लिए। मेरी बहन मुझे स्कूल ड्रॉप करती थी और मैं वहाँ चुपचाप बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी जब तक वो मुझे पिकअप ना करे। और फिर मैं पूरे रास्ते भर बकबक करती थी, पर वो माइंड नहीं करती थी। उसे मेरे साथ बातें करना, मेरे साथ खेलना अच्छा लगता था। कभी कभी अपनी डॉल जैसे सजाती थी, मम्मी का मेकअप यूज करके मुझे मेकओवर भी देती थी, या फिर मुझे मॉन्स्टर का गेटअप देती और मैं उसे घर में चेज करती। मैं तुम्हारा सर खा जाऊंगी। मेरा सर? हाँ, ये तो केक जैसा टेस्टी है। तुम सच में एक छोटी सी मॉन्स्टर हो। जब हम बड़े हुए तो मेरी मॉम काम के लिए दूसरे देश चली गई। उन्होंने हमें साथ आने के लिए कहा, पर हमने यहीं रहने का सोचा। अकारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुकी थी और उसके पास अब जॉब था, तो हम अब ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। पर हर फ्राइडे मैं उसका स्कूल के पास के ट्रेन स्टेशन में इंतजार करती जब वो काम से छूटे, और फिर हम पूरा वीकेंड साथ बिताते थे। और हम बड़े भले ही हो गए, लेकिन हमारे बीच कुछ बदला नहीं। बस अब हम ड्रेसअप करना प्ले नहीं करते थे, अब हम सच में ड्रेसअप करते थे। कभी डिनर पे जाते, कभी आर्केड में गेम्स खेलते, ऐसे ही घूमते। हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, पर एक ही प्रॉब्लम थी, लोगों से बात करने में मैं अब भी शर्माती थी, खासकर लड़कों से। एक बार जब हम आर्केड में खेल रहे थे तो एक लड़का मुझे देख रहा था। अकारी ने मुझे कोनी मारी। वो तुम्हें देख रहा है नजोमी, जा बात करो उससे। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए, हाथों में पसीना छूट गया। मैं इतनी घबरा गई कि वहीं जम गई, गेम भी नहीं खेल पा रही थी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम किसी लड़के से बात मत करना, पर जानती हो अगर तुम ट्राई करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस एक बार मेरे लिए तुम ही किसी लड़के से बात कर लो, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसने मुझे एक डर्टी लुक दिया, पर वो मजाक कर रही थी। मैं जानती थी वो सही है, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी से बात शुरू कैसे करूं। फिर एक फ्राइडे जिस ट्रेन को आना था वो आई ही नहीं, और पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराने लगा था। आधे घंटे बाद ट्रेन फाइनली आ गई, लेकिन अकारी उसमें थी नहीं। मैंने उसे कई बार फोन किया पर उसने उठाया नहीं, और फिर फाइनली मुझे एक कॉल आई, लेकिन वो किसी और ही नंबर से थी। हेलो, क्या ये अकारी की सिस्टर नजोमी है? मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, अकारी का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में है। ये सुन के मेरी सांसें रुक गई। हॉस्पिटल में मैंने देखा वो बिस्तर पे लेटी है, उसके सर पे पट्टी लगी है, ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रही हो। पता नहीं कैसे हुआ, पर वो ट्रेन के ट्रैक्स पे गिरी और उसके सर पे चोट आ गई। डॉक्टर नहीं कह सकते थे कि वो कब उठेगी। उस दिन के बाद से मैं उससे रोज मिलने जाने लगी थी। वैसे तो मैं उसे बुक्स रीड करके सुनाती थी, लेकिन एक दिन बुक लाना भूल गई तो बस बातें करी। और जब मैं जाने लगी तो हॉलवे में मुझे नर्स मिली। अगर तुम्हारे पास समय हो तो थोड़ी बात इससे भी कर लो, तुम्हारी बहन के जैसे ये भी कोमा में है, शायद ये भी उसके साथ उसी एक्सीडेंट में था। सच में? हाँ शायद, लेकिन हम जानते नहीं ये कौन है। जब ये आया तो इसके पास कोई आईडी नहीं थी, उससे मिलने वाला कोई नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मेरी बहन भी यहाँ पर अकेली पड़ी होती, उससे बात करने वाला कोई नहीं होता तो। ये सोचते हुए मैं उसके कमरे में गई। वो मुझसे कुछ ही साल बड़ा लगता था। मैं उसके बेड के पास जाकर बैठी, और पता नहीं कैसे मैं उससे ऐसे ही बात करने लगी जैसे मैं अकारी से करती थी। आधे घंटे बाद मेरे पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं, और तभी मुझे एहसास हुआ, जानते हो मैंने इससे पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं करी। तुम बहुत अच्छे लिसनर हो। उस दिन के बाद से मैं हॉस्पिटल में 2 किताबें लेके आने लगी, एक अपनी बहन के लिए और एक बेनाम लड़के के लिए। कुछ दिन तक ये सब करने के बाद पता नहीं कुछ तो अजीब सा हुआ। हर रात को घर लौटकर मैं उसके बारे में सोचती। मुझे सपने भी आते कि हम बातें कर रहे हैं और हमें प्यार हो गया है। मैं जानती थी ये बहुत स्टूपिड है, किसी को जाने बिना ही उससे प्यार करना। और अगले दिन जब मैं उसके पास गई तो मैंने ये ख्याल दूर रखने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से ये सोच निकल नहीं रही थी। शायद ये पहली नजर का प्यार हो। उस रात मैंने सोचा ये बुक हॉस्पिटल की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि अगले दिन लाना ना भूलूं। लेकिन जब अलमारी खोली तो मुझे अंदर एक लेदर की स्केच बुक दिखाई दी। मैंने खोल के देखा, उसमें ट्रेन स्टेशन के लोगों की ड्राइंग्स बनी हुई थी। हर पेज पर अलग इंसान की ड्राइंग थी। मैं देखती रही और फिर मुझे मिली मेरी बहन। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि नर्स सही थी, उन दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था। और इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। अगर मैं ये पता कर पाऊँ कि क्या हुआ था तो इसकी पहचान पता लग जाएगी। मैं उसकी ड्राइंग्स वाले ट्रेन स्टेशन पर गई। ये वही था जहाँ काम के बाद अकारी मुझसे हर फ्राइडे मिला करती थी। मैंने एक औरत को ट्रेन का वेट करते देखा। एक्सक्यूज मी, कुछ हफ्ते पहले जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आपको उसके बारे में पता है? हाँ, मैं यही थी।
उस दिन ट्रेन जब आ रही थी तो एक लड़की गिर गई थी और उसके सर पे चोट आ गई थी। वो मर ही जाती, लेकिन फिर एक लड़की ने कूदकर उसे उठा लिया। लेकिन जब वो खुद उठ रहा था तो ट्रेन आकर उसकी पीठ पे टक्कर लगी और वो भी नीचे गिर गया। वाह, इतने समय से मैं जिस लड़के को कहानियाँ सुना रही थी उसने मेरी बहन की जान बचाई थी। शायद मेरी उसके लिए ये फीलिंग्स होना इतना स्टूपिड नहीं था, शायद ये किस्मत थी। फिर उस औरत ने एक बूढ़ी महिला की तरफ इशारा किया। ये जो बूढ़ी महिला है, मुझे लगता है ये उस लड़के की दादी है। ये रोज यहाँ पर आके उसका वेट करती हैं। हमने इन्हें कई बार बताया वो हॉस्पिटल में है, लेकिन इन्हें याद नहीं रहता। उन्हें ऐसे वेट करते देख मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि क्या हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप अपने पोते का वेट कर रही हैं? हाँ, वो कभी लेट नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैंने सोचा अगर इन्हें कुछ याद नहीं है तो उन्हें ये बताना कि उनका पोता कोमा में है और शायद कभी ना उठेगा एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। लेकिन उन्हें यहाँ मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी उसके इंतजार में। उनके पास एक छड़ी थी और वो बहुत कमजोर थी। मुझे यकीन है वो जल्दी घर आ जाएगा। क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? घर जाते वक्त उन्होंने मुझे बताया कि उनका पोता कितना अच्छा है और उनका कितना ध्यान रखता है। उसका नाम केंजी है। वो हमेशा ड्राइंग करता है, मेरा ख्याल रखता है। उनकी कही हर बात को सुनकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। पर फिर मुझे एहसास हुआ, अरे नहीं, बिना उसके इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उन्हें घर छोड़ने के बाद मैं मार्केट गई और बहुत सारा खाने का सामान लेकर आई। फिर हमने साथ कुक किया और उन्होंने मुझे और कहानियाँ बताई। मैं उसे हमेशा कहती हूँ एक लड़की से मिले, अपनी जिंदगी बनाए, लेकिन वो कहता है लड़कियों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो कहता है ये उसके काम की वजह से है, पर मैं जानती हूँ वो मेरा ख्याल रखता है इसीलिए। पर एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है, हमेशा उसकी ड्राइंग बनाता है, देखो। उन्होंने मुझे उसकी ड्राइंग्स दिखाई। मैंने सारी देखी और वो सारी आकारी की थी ट्रेन स्टेशन पर वेट करते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था उसे मेरी बहन से प्यार था। मेरे दिल के लाखों टुकड़े हो गए। मेरा उसके लिए प्यार सब बेकार हो गया। और उससे भी बुरा, अगर वो दोनों उठे तो शायद वो दोनों एक साथ हो जाएंगे और मुझे देखना पड़ेगा। फिर भी मैं उसकी दादी को बिना किसी सहारे के अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो फिर हर रोज मैं ट्रेन लेकर उन्हें स्टेशन पर वेट करता पाती और हर रोज हम साथ खाना पकाते और वो मुझे उसके बारे में अच्छी स्टोरीज बताती। मुझे मुस्कुराना पड़ता पर मैं रोना चाहती थी। और हर रात उससे मिलने के बाद मैं बिल्कुल यही करती थी। ट्रेन में जाते वक्त रोती थी, घर जाते वक्त रोती थी और बेड पे भी। और हर सुबह मैं उठकर हॉस्पिटल जाती, अपनी बहन को कहानियाँ सुनाती, फिर केंजी को। और फिर एक दिन मैंने पढ़ना बंद करा और बस बातें करी। जानते हो केंजी, तुम अब भी इकलौते लड़के हो जिससे मैंने बात करी है। और सच कहूँ तो इकलौता लड़का जिससे प्यार हुआ है। जब तुम उठोगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। तुम्हारे साथ समय बिताना मिस करूंगी, पर उम्मीद है हम दोस्त बन पाए। एक रात जब मैं सो रही थी तो एक फोन कॉल आया। हेलो, बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारी बहन कोमा से उठ गई है और उसकी तबीयत अच्छी है। मैं भागकर हॉस्पिटल पहुंची और देखा वो बैठकर पुडिंग खा रही है। मुझे देखकर वो जोर से मुस्कुराई। मैंने उसे इतनी कस के गले लगाया कि उसने छोड़ने को कहा। जाने से पहले मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं केंजी से मिलने वापस आ सकती हूँ? माफ करना, पर परिवार के अलावा हम किसी को ऊपर नहीं जाने देते। मुझे तुम्हें उससे मिलने ही नहीं देना चाहिए था, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। ओह अच्छा, क्या मैं गुड बाय कह सकती हूँ? उसने मुझे केंजी के रूम में जाने दिया। जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हें अपनी बहन से जरूर मिलवाऊंगी। और हाँ, फिक्र मत करो, तब तक मैं तुम्हारी दादी का ख्याल भी रखूंगी। गुड बाय स्लीपिंग बॉय। मैंने अकारी से पूछा अगर उसे कुछ याद है तो, पर उसे नहीं था। मैंने सुना एक लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी। सच में? उससे मिलना चाहूंगी मैं एक दिन। मुझे यकीन है मिलोगी। किस्मत लोगों को मिला ही देती है। उसके बाद अकारी काम पर जाने के लिए अब भी कमजोर थी, तो वो मेरे साथ ही रहने लगी। लेकिन मैं हर रोज केंजी की दादी से मिलकर उनके साथ समय बिताती और उनका ख्याल रखती। एक दिन मैंने उसकी दादी का दरवाजा खटखटाया और जब वो खुला, दरवाजे के उस पर वो नहीं थी, वो केंजी था। मैं हेलो, क्या तुम मेरी दादी से मिलने आई हो? हाँ। उन्होंने बताया कि जब मैं बीमार था तो कोई उनका ध्यान रख रहा था, लेकिन उन्हें उसका नाम याद नहीं था। थैंक यू। फिर उसने मुझे गले लगाया और उसे प्यार करने के उस हर ख्याल को जिसे मैं दूर रख रही थी, सब वापस आ गए। उसने मुझे अंदर बुलाया और हम सब ने खाना खाया। और इस बार उसने खाना बनाया था और वो बहुत टेस्टी था। जब हम बैठकर खा रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि उसकी दादी की बताई हर बात उसके बारे में सच थी।
वो अच्छा, प्यारा, फनी था। वो दादी को सुलाने के और मुझे वेट करने के लिए कहा। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर हम बाहर बात कर सकते हैं। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मैं हैरान हो गई जब दरवाजे से बाहर जाने की जगह वो एक सीढ़ी के पास गया जो एटिक पे जा रही थी। रुको, ऊपर क्यों? मैं यहाँ ड्रॉ करने जाता हूँ जब दादी सो जाती हैं, और आज यहाँ फायरवर्क्स होंगे। वो ऊपर गया और मैं उसके पीछे आई, जबकि हाइट से डर लगता है मुझे। हम एक खिड़की से होते हुए बाहर आए। वो छत पे बैठा और मैं उसके बगल में, और हम अपने सामने शहर को देखने लगे। तारों की तरह लाइटें टिमटिमा रही थी। तो तुम मेरी दादी से कैसे मिली? ओह नो, इस पार्ट के बारे में तो सोचा नहीं था। अगर मैंने उसे सच बताया तो बताना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में मैं उसे कहानियां सुनाती थी। ट्रेन स्टेशन पर वो हमेशा तुम्हारा वेट करती थी, जो कि झूठ भी नहीं था। पर इसकी वजह से मेरी बहन की जान बचाने के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती थी। अगर मैं उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछूं तो शायद बात अपने आप बाहर आ जाए, पर उसने कहा उसे कुछ याद नहीं था। खुद शर्मिंदा ना हो जाऊं इसलिए उसे सच न बताना मुझे बहुत ही बेवकूफाना लग रहा था। उसका बर्ताव मेरे साथ कितना अच्छा था। उसने अकारी को बचाया था, तो सच जानने का हकदार है वो। तो ठीक है, भले ही मेरी बेइज्जती हो जाए या मैं स्टूपिड भी महसूस करूं, मैं उसे सच बताऊंगी। लेकिन मेरे कहने के पहले वो बोला, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एक लड़की थी, शायद वो गिर गई थी, मुझे प्यार था। मैं जानती हूँ। जानती हो? तुम कैसे जानती हो? मैंने तुम्हारी बनाई उसकी ड्राइंग देखी, तुम्हारी दादी ने दिखाया मुझे। तुम्हें उससे प्यार था ना, इसीलिए कूदकर तुमने उसकी जान बचाई। एक्चुअली नहीं, मैं उसकी बहन को प्यार करता था। मेरी सांसें रुक गईं। क्या उसने वही कहा जो मैंने सोचा उसने कहा? उसने जमीन की तरफ देखा और कहा, हर फ्राइडे ड्राइंग वाली लड़की और मैं एक ही ट्रेन में चढ़ते थे। कभी कभी हम बातें करते थे। उसने कहा वो अपनी बहन से मिल रही है और उसके बारे में बताया कि वो कैसी है, कि वो कूल और फनी है। जब वो उतरती तो उसकी बहन उससे मिलती और शायद पहली नज़र में प्यार हो गया, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हो। सॉरी, मेरी बात स्टूपिड लग रही होगी। अच्छा हुआ वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था, वरना मेरी आंखों में खुशी को वो देख लेता। तो तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसकी ड्राइंग क्यों नहीं बनाई? मैंने हर रोज उसे बस कुछ सेकंड्स के लिए ही देखा था, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता था। फिर उसने मुझे अपनी ड्राइंग की बुक दिखाई और सबसे पीछे की पेजेस में आधी अधूरी ड्राइंग्स थी किसी लड़की की। पूरी पिक्चर नहीं थी क्योंकि उसने याद से बनाया था, उसने देखा नहीं था। वो मेरी ड्राइंग्स थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक्सीडेंट के बाद से मुझे उनकी शक्लें याद नहीं है। आज मैं स्टेशन गया था पर मुझे कोई नहीं दिखा जो वो या उसकी बहन हो सकती हो। शायद अब मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। एक्चुअली वो तुम्हारे सामने ही बैठी हुई है। वो मेरी तरफ मुड़ा कंफ्यूजन में, और फिर उसकी आंखों में चमक आई और उसने मुझे पहचान लिया। लेकिन कैसे? मैं समझा नहीं। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और उसे किस किया, और तभी आसमान में पटाखे फूटने लगे। किसके बाद मैंने उसकी आंखों में देखा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस मान लो कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा।